एवरीवन, दिस इज एंड वेलकम टू रजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आज हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे, उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट F be a homomorphism of a group G into G dash। मान लीजिए आपके पास में क्या है, F है, एक होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश के अंदर। ठीक है, अच्छा आपको होमोमॉर्फिज्म तो पता ही होगा, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जाके ज़रूर अच्छे से देख ले कि होमोमॉर्फिज्म जो है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स वगैरह देखिए, उसके ऊपर मैंने थ्योरम्स भी करवाई है कुछ। ठीक है, तो अच्छे से जाके आप मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर उसे समझ लें, तो आपको आज का लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि होमोमॉर्फिज्म जो होता है यहाँ पे क्या होता है। देखो मान लो आपके पास में ये मैपिंग हो रही है जी से जी डैश में, ये दो ग्रुप है आपके पास में जी और जी डैश, दोनों के बीच में मैपिंग हो रही है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे ना एफ ऑफ ए एस्ट्रिक बी। मान लो कि जी जो है ना, जी के पास में एस्ट्रिक वाला कॉम्पोजिशन है उसके साथ में। ठीक है ना, वो वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा। तो ये ए एस्ट्रिक बी, एफ ऑफ ए एस्ट्रिक बी जो है ना, ये चीज़, ये वाली जो चीज़ है ना, वो किसके इक्वल होगी, वो इसके इक्वल होगी एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी के। अच्छा ये नॉट क्या है यहाँ पे, ये नॉट क्या है, ये नॉट है आपके पास में जो जी डैश है ना, जो जी डैश है उसके साथ में जो कॉम्पोजिशन है वो। ठीक है, कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि आप बोल सकते हो अगर कोई जी कॉमा प्लस है और एक आपके पास में जी डैश कॉमा डॉट। ठीक है, तो अगर आप मैपिंग बना रहे हो एफ जी से जी डैश के अंदर, तो यहाँ पे क्योंकि प्लस और यहाँ पे डॉट है ना, तो ऐसे होगा कि एफ ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए है ना डॉट एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है होमोमॉर्फिज्म में, और अच्छे से आप मेरी पहले वाली वीडियो लेक्चर के अंदर जाके देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे आते हैं फिर से। देन द सेट के, हाँ तो देखो अगर एफ जो है आपके पास में यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश के अंदर, then the set K of all the elements of G which are mapped to the identity E dash of G dash is called kernel of the homomorphism। तो देखो यहाँ बात क्या है कि मान लो आपके पास में set K है of all those elements of G, G के जितने भी elements हैं ना, G के यहाँ पे वो elements, G के वो elements जो कि किससे मैप्ड हो रहे हो, यहाँ पे G डैश के अंदर जो ई डैश है, मतलब कि जी डैश की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जी के अंदर। देखो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है जी के अंदर, लेकिन जी के वो एलिमेंट्स जो कि इस ई डैश से मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, सेट के अंदर आएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। देखो कुछ ऐसा कि यहाँ पे मान लो यहाँ ये क्या है आपके पास में जी और ये क्या है जी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास में क्या हैं, एलिमेंट्स हैं जी के अंदर भी, है ना, लेकिन वो एलिमेंट्स जी के जो कि ई डैश से मैप हो रहे हैं, ये जो आपके पास में जी डैश है ना, जी डैश का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, उससे मैप हो रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, ये एलिमेंट्स किस में आएंगे, सेट के अंदर आएंगे, और वो जो सेट के होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ एफ। कर्नल ऑफ एफ से आप डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू जी। बिल्कुल, कर्नल ऑफ एफ के अंदर एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं, इस जी के आ रहे हैं ना, इस जी के आ रहे हैं वो एलिमेंट्स जिसके लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई डैश। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, जब आप एक्स को एफ में डाल रहे हो तो आपको ई डैश मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि ई डैश से जाके मैप हो रहे हैं। आई क्या बात समझ में? चलो अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि द मैपिंग आपके पास में है। ठीक है, सी नॉट
से लेकर आर नॉट तक, मतलब कि आपके पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है जिसमें ज़ीरो नहीं इंक्लूड कर रहा है ना, उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन है, और रियल नंबर्स जो कि ज़ीरो नहीं इंक्लूड कर रहा, ठीक है, उसके साथ में भी मल्टीप्लिकेशन है ना। इस तरह से सी नॉट से लेकर आर नॉट तक में मैपिंग आपके पास में है। अच्छा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड, आपके पास में फंक्शन भी दे रखा है, ठीक है। ये जो मैपिंग है वो बोला है होमोमॉर्फिज्म है ना, ऑफ सी नॉट टू ऑन टू आर नॉट, बिकॉज फॉर Z1, Z2 बिलोंग्स टू सी नॉट। आपके मतलब होमोमॉर्फिज्म क्यों है यहाँ पे, ये भी बता रखा है। होमोमॉर्फिज्म इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे, देखो यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो ऑपरेशन लग रहा है वो तो दोनों मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। तो जब आपने एफ ऑफ Z1 एफ ऑफ Z2 किया, ठीक है, तो आपके पास में क्या मिलेगा, इस Z1 Z2 को आप किस में डालोगे, इस फंक्शन में मॉड ऑफ Z में डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 Z2। इसको आप अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ठीक है। और ये क्या हो गया, मॉड ऑफ Z1 क्या हो गया, मॉड ऑफ Z1 क्या हो गया, यहाँ से एफ ऑफ Z1 हो गया, और मॉड ऑफ Z2 क्या हो गया, यहाँ से एफ ऑफ Z2 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ गया, वही होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन आ गई जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी आपको। तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म तो है। अब कर्नल ऑफ एफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कर्नल ऑफ एफ जो है यहाँ पे क्या होगा, Z के वो एलिमेंट्स जो सी नॉट के अंदर, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है सी नॉट जो आपके पास में है, उसके अंदर Z के वो एलिमेंट्स जो कि आपको मॉड ऑफ Z क्या दे रहे होंगे, 1 दे रहे होंगे। इसका मतलब कि एफ ऑफ Z जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे होंगे G डैश वाला, है ना। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आर नॉट कॉमा इनटू का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1। तो इसलिए मॉड ऑफ Z जो आपको 1 दे रहा होगा, वो Z की वैल्यूज़ जो है वो क्या होगी, कर्नल ऑफ एफ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है आपको आर नॉट से आर नॉट तक जा रहा है मैपिंग, ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म है। और फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये होमोमॉर्फिज्म क्यों है, ठीक है। जैसे कि एफ ऑफ x1 इंटू x2 आपने यहाँ लिखा है, ठीक है, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। तो क्योंकि x की पावर 4 जो है इसका फंक्शन है, तो आप क्या डाल देंगे, x1 x2 को x की पावर 4 में डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2 की पावर 4। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4, x1 की पावर 4 और x2 की पावर 4। तो ये क्या हो गया, f ऑफ x1, ये वाला जो टर्म है आपके पास में, ये क्या हो गया, f ऑफ x1, है ना। और ये वाला टर्म क्या हो गया, f ऑफ x2, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से ये जो लाइन आपको दिख रही है, x1 x2 की पावर 4, x1 की पावर 4, x2 की पावर 4, x1 की पावर 4 क्या हो गया, यहाँ से आप देखेंगे फंक्शन है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4, तो मतलब आपने फंक्शन में x1 डाला है, तो मतलब f ऑफ x1 और यहाँ पे f ऑफ x2, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म तो हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे आपको लेके आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब कर्नल ऑफ f जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे कब आपको जब, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे भी जो आपके पास में आइडेंटिटी होने वाला है वो 1 ही होगा, है ना। तो f ऑफ x जब आपको 1 देगा, वो x के एलिमेंट्स जो हैं, जब आपको f ऑफ x जो है 1 दे रहा है, तो वो x के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको क्या देंगे, उसका जो सेट बनेगा वो क्या होगा, कर्नल ऑफ f होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ बात करें तो अगर हम ये देखेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, तो आप यहाँ पे निकाल लो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 आपको कौन कौन से एलिमेंट्स देगा x के, आप देख लेंगे। x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 है, कैसे लिख सकते हो, x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अच्छा, x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया आपके पास में, इस तरह से लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब क्योंकि रियल नंबर के और रियल नंबर वाले के ही अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला जो टर्म है वो तो पॉसिबल नहीं है, वरना फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा, है ना। फिर एक्स इज इक्वल्स टू वो रूट में माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला तो नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, हम ये वाली चीज़ लेंगे, कौन सी चीज़ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। तो ये समझ में आया, इमेजिनरी वैल्यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया। तो ये क्या हो गया आपके पास में, कर्नल ऑफ एफ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो
मैपिंग आपको यहाँ पे दे रखी है, मैपिंग एफ जो है वो दे रखी है आपको यहाँ पे, देखो आर कॉमा प्लस से लेकर सी नॉट कॉमा मल्टीप्लीकेशन तक, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ दे रखा है, फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, फंक्शन आपके पास में है ई की पावर आयोटा एक्स, ठीक है। फंक्शन आपके पास में इस तरह से ई की पावर आयोटा एक्स। सबसे पहले देख लेंगे होमोमॉर्फिज्म क्यों है, आप ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर देखो होमोमॉर्फिज्म क्यों है, एफ ऑफ x1 प्लस x2, क्योंकि यहाँ पे r कॉमा प्लस दे रखा है इसलिए x1 प्लस x2 लिखा है, ठीक है, क्योंकि प्लस दे रखा है, प्लस से मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं ना, तो x1 प्लस x2 है, ठीक है। ई की पावर आयोटा x1 प्लस x2 लिखा क्योंकि फंक्शन क्या है, ई की पावर आयोटा x है ना, तो ई की पावर आयोटा x1 प्लस x2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलो तो इतना समझ में आता है। अब अच्छा ये अलग अलग हो जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं ना ई की पावर आयोटा x1 और ई की पावर आयोटा x2, इस तरह से आप अलग अलग लिख सकते हो उसको। ई की पावर आयोटा x1 क्या हो गया, ई की पावर आयोटा x ही हो गया, और ई की पावर आयोटा x2 क्या हो गया, मतलब इस तरह से हो गया ना, ये क्या हो गया आपके पास में फंक्शन एफ ऑफ x1 हो गया, ठीक है, इस वाली चीज़ से। और सेम ऐसे ही ये जो है ई की पावर आयोटा x2, ये क्या हो गया आपके पास में एफ ऑफ x2 हो गया। तो इस तरह से आपके पास में आ गया, ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो कर्नल ऑफ एफ अगर देखेंगे तो कर्नल ऑफ एफ जो है आपके पास में वो क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास में देखो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, जब एफ ऑफ एक्स जो है वही, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसका आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देखना किसका होता है, इस इधर वाले का देखना होता है ना, जी डैश का देखना होता है, मल्टीप्लीकेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, ठीक है, मतलब ई डैश 1 होगा यहाँ पे, इसका मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए एक्स के एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ई की पावर आयोटा एक्स के, तो ई की पावर आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ई की पावर आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अच्छा ई की पावर आयोटा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ई की पावर आयोटा एक्स जो है किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अच्छा तो अब यहाँ से कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स जो है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो हमारे पास में क्या वैल्यू मिलती है आपके पास में यहाँ पे, क्योंकि x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है r को, और आपके पास में इस तरह से वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से आप क्या ले लेंगे, यहाँ से आप क्या ले लेंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा कि 2m पाई, कब ये जो चीज़ है वो 1 के इक्वल हो रही है ना, तो आपके पास में क्या होगा 2m पाई। ये आपने cos x देखा है, रियल, हम रियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम cos x इज इक्वल्स टू 1 को लेंगे, है ना, रियल क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास में 2m पाई जो है वो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यूज़ क्या आएगी 2m पाई आएगी, है ना, और m यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब 2 पाई हो सकता है, ठीक है, और m की जगह पे आपके पास में कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस माइनस 2 पाई, ठीक है, प्लस माइनस 4 पाई वगैरह एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ जो है आपके पास में बन जाएगा। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल है, क्या है लास्ट एग्जाम्पल में अपने पास में सी कॉमा प्लस जो कहाँ तक जा रहा है आर कॉमा प्लस तक जा रहा है, दोनों मतलब दोनों यहाँ पे एडिशन आपके पास में है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में भी एडिशन है और आर रियल नंबर के साथ में भी एडिशन है, ठीक है। और आपके पास में फंक्शन कुछ इस तरह से दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, आपको एक्स दे रहा है, फाइन, ठीक है। ये आपके पास में क्या दे रखा है फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो f जो है यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है, आप देख भी सकते हो f कैसे होमोमॉर्फिज्म है, लगा दो x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, क्योंकि इस फॉर्म में दिया है ना, ठीक है, इसलिए तो f ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 कर लिया, ठीक है। अच्छा ये आपको फंक्शन जो है ये आपको किस तरह से लिख सकते हो आप, इसको जो रियल वाले टर्म्स हैं उनको साथ में ले लिया, तो x1 प्लस x2 आयोटा y1 प्लस y2 ले लिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये चीज़ आपको क्या देगा x1 प्लस x2 है ना, तो ये इस x की जगह पे हो गया कि कंपेयर करके देखो इसको, इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को कंपेयर करना, तो ये जो आपके पास में ये जो x है और यहाँ पे x1 प्लस x2 और ये आयोटा y और यहाँ पे y1 प्लस y2 है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्या ये एफ एक्स प्लस आयोटा y जो है वो x दे रहा है ना, तो ये जो है आपके पास में यहाँ पे क्या है x1 प्लस x2 जो कि x की जगह पे है, और ये y1 प्लस y2 जो है वो y की जगह पे है, तो ये क्या देगा आपको x1 प्लस x2 दे देगा, तो ये आ गया। और ये x1 प्लस x2 जो है वो इस तरह से भी तो हो सकता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x1 कब मिल रहा होगा जब यहाँ पे f ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 हो,
ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अपने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, तो होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो अब कर्नल ऑफ एफ हमें देखना है। अच्छा, अब यहाँ गलती मत कर देना, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यहाँ पे 1 मत ले लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे आपके पास में जी डैश है, जी डैश के पास में प्लस आपके पास में क्या है, ऑपरेशन है, कॉम्पोजिशन है, तो उसके लिए आप क्या लेंगे, प्लस के लिए, एडिशन के लिए क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए, तो यहाँ पे हम जीरो लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो कब है, मतलब कौन से एक्स के लिए है ना, किन एलिमेंट्स के लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो आ रहा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ देखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे कि यहाँ देखिए ये रहा, तो यहाँ पे आप कौन से सेट ऑफ, मतलब कौन से इमेजिनरी नंबर्स लेंगे जो कि आपको क्या दे रहे होंगे, जीरो दे रहे होंगे, एक्स की वैल्यूज़ आपके पास में, एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो आ रही होगी। तो एफ ऑफ एक्स जीरो आने का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, इसका मतलब एक्स जब आपको जीरो मिल रहा हो। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आई ना, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पे एक्स के इक्वल है, तो हमें देखना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो आना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स तो एक्स के ही इक्वल आ रहा है यहाँ से, तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा हो, तो वो एलिमेंट्स सी के है ना कि एक्स जो है वहाँ पे जीरो आ रहा हो, सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स जो है आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में कर्नल ऑफ एफ यहाँ पे इस तरह से निकल गया। तो आज हमने अच्छे से समझा कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, ताकि आने वाले आगे लेक्चर्स जो है, आने वाले जो भी वीडियोस होंगे वो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और आप किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना करें। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।